बुल्ला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूं आपकी हो ज्योति गौतम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट ज्योति के साथ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। वैलेंटाइंस डे इज़ ऑन February 14th। हमारे टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फरवरी का महीना हर्ट मंथ के नाम से जाना जाता है। अपने हर्ट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आप हर्ट एंड स्ट्रोक के वेबसाइट पर जाइए एंड लर्न ऑल अबाउट हाउ टू कीप योर हर्ट हेल्दी। February is also known as Black History Month. Learn more about the struggles of Black community and support them. अब आपको लेके चलते हैं अपने स्पॉन्सर की ओर। Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अब हमारे साथ आ रहे हैं विक प्रसाद जी, जो पूरे हफ्ते के फीजी के न्यूज़ को लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। विक प्रसाद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। एक 36 ईयर ओल्ड फार्मर को एक अन्य फार्मर की मर्डर चार्ज के लिए हिरासत में लिया गया है। सेमिसोनी वुरु मताना को एक काउंट ऑफ मर्डर के लिए चार्ज किया गया है और सोमवार को राकिराकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होनी है। वुरु मताना पर आरोप है कि उसने राकिराकी के एक 28 ईयर वर्ष एक फार्मर को पिछले सप्ताह उनकी हत्या की थी। विक्टिम को सोमवार को ड्रिकेती सेटलमेंट नलावा में बेहोश हालत में पाया गया था। वुरुमतामा को हिरासत में लिया गया है और केस को लोटोका हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी पेशी अब February 24 को होगी। फिजी में आने वाले दिनों में और भी गंभीर बारिश होने की संभावना है। सभी लो लाइंग एरियाज और फ्लड प्रोन एरियाज के लिए फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। इसमें शामिल है वितिलेवु के वेस्टर्न पार्ट में जो सिंगाटोका से राकिराकी तक है। कोरवो और वनुअलेवु के लो लाइंग एरियाज भी बाढ़ चढ़ने की संभावना है। लोटोका के कुछ परिवारों को ऊंचे इलाकों पर जाने की हिदायत दी गई है। गंभीर वर्षा के कारण वेस्टर्न डिवीजन में कई इलाकों में बाढ़ भी चढ़ गया है। लोटोका पुलिस ऑफिसर्स ने वुनातो, लुवु, वितोंगो और नवियागो के लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है। एक लो प्रेशर पूरा फिजी देश के ऊपर कायम है। लोटोका हाई कोर्ट जज जस्टिस सुनील शर्मा का कहना है कि बच्चों को यौन शोषण करने वाले परिवार के सदस्यों को अदालत में दया की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जस्टिस शर्मा ने 43 वर्ष व्यक्ति को नाबालिग से बलात्कार के लिए कुल 15 साल और 9 महीने की कैद की सजा सुनाते हुए यह टिप्पणी की है। आरोपी विक्टिम का चाचा है और जब घटना हुई तो विक्टिम उस वक्त महज 9 साल की थी। घटना 2018 में सिंगाटोका में हुई थी। सजा सुनाते हुए जस्टिस शर्मा ने आरोपी से कहा है कि पीड़िता पहले से ही असुरक्षित है और कमजोर थी और उसने अपनी भतीजी के साथ जो किया उसके लिए आरोपी को माफ नहीं किया जा सकता। जस्टिस शर्मा का कहना है कि बच्चे किसी भी तरह से शारीरिक या भावात्मक शोषण से मुक्त होकर अपना जीवन जीने के हकदार है। 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच कोविड-19 से मरने वाले 8 लोगों को एक
8 लोगों में एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। बच्ची को CWM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसकी जन्मजात की बीमारी थी, जिसके कारण सोमवार को उसकी बीमारी से मौत हो गई और गंभीरता और भी बढ़ गई। सभी 8 मृतक सेंट्रल डिवीजन के थे। फिजी में अब तक कोविड-19 से 809 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 95 नए मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 83 मंगलवार को और 12 नए मामले पिछले 24 घंटे में कल सुबह 8 बजे तक समाप्त हुए हैं। सेंट्रल डिवीजन में 88 मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम डिवीजन में 4 और उत्तरी डिवीजन में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि वर्तमान में मेडिकल डाटा से पता चलता है कि फिजी कोविड-19 के इस तीसरे लहर से अब बाहर निकल चुका है। डॉक्टर फोंग का कहना है कि वे हमारे अस्पतालों में कोविड-19 से संबंधित एडमिशन की संख्या में निरंतर कमी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि विभिन्न एम्प्लॉयर्स को भी इस डिक्रीजिंग ट्रेंड की पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि नौकरियों पर भी कोविड से संबंधित एब्सेंटिज्म कम है। हालांकि डॉक्टर फोंग का कहना है कि जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है वो है कि अधिकांश मृतक बिना वैक्सीनेशन के थे और गंभीर रूप से बीमार थे और घर पर या अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अय्यद सैयद खयूम ने सोमवार से लागू होने वाले कुछ हेल्थ मेजर्स में बदलाव की घोषणा की है। पब्लिक सर्विस व्हीकल अब फुल कैपेसिटी से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें शामिल है बसेस, मिनी बसेस, कैरियर्स और टैक्सीज। हालांकि सैयद खयूम का कहना है कि वे सभी यात्रियों को मास्क पहनने का हुक्म देते हैं। इंडोर और आउटडोर इवेंट्स में 80% कैपेसिटी तक स्पेक्टेटर्स जा सकते हैं। मास्क पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन के लिए जुर्माना लागू रहेगा। इनफॉर्मल गैदरिंग्स पर अब कोई पाबंद नहीं है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। ओटावा के मेयर जिम वॉटसन ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर रखते हुए रविवार को ओटावा शहर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दिया है। एक ब्रीफ रिलीज में शहर का कहना है कि यह निर्णय निवासियों की सुरक्षा और गंभीर खतरे को दर्शाता है, जो प्रदर्शनकारियों से शहर के अधिकांश हिस्सों में डेरा डाले हुए है। शनिवार 5 फरवरी को सुबह और रविवार 6 फरवरी को सुबह 6 से 11 बजे के बीच 450 अधिक टिकट जारी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पिछले सप्ताह में शुरू हुए प्रदर्शनकारियों को के संबंध में 650 से भी अधिक कॉल्स का जवाब दिया है। एंटी वैक्सीन विरोधियों की बड़ी भीड़ जो 3 अस्पतालों से गुजरकर शनिवार को वैंकूवर के डाउनटाउन को में समाप्त हुई। शनिवार का विरोध लैंगली में शुरू हुआ और वैंकूवर तक पहुंच गया। मार्ग में किंग्सवे पर सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, ब्रॉडवे पर वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल और बराड स्ट्रीट पर सेंट पॉल हॉस्पिटल से होकर गुजरा। विरोध के कुछ छोटे छोटे टुकड़ियां ने अन्य मार्गों पर भी उपस्थित अपना दर्ज कराई है, जिससे यातायात की समस्या पैदा हुई थी। ग्रुप रॉबसन और बराड स्टेशन के इंटरसेक्शन पर गैदर हुए और साइंस को लेकर लहराते हुए वर्तमान कोविड-19 के वैक्सीन के डिसएग्रीमेंट पर समर्थन किया। वैंकूवर पुलिस का कहना है कि उन्हें प्रदर्शनकारियों के दौरान पत्थरों और अंडों को भी फेंके जाने की कई खबर मिली है। साथ ही सड़कों पर नेल्स बिखरी हुई मिली। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केविन फेल्कन, जिन्होंने भूतपूर्व बीसी लिबरल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्टी प्रीमियर के पद पर काम किया है, को नए बीसी लिबरल पार्टी का नया लीडर घोषित किया गया है। 5 राउंड्स ऑफ वोटिंग के बाद फेल्कन को 52.19% वोटिंग के साथ उसे जीत हासिल हुई है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत लोटोका फुटबॉल टीम को इस साल नेशनल लीग के लिए नए कोच होंगे, जिनका नाम है अजनेश प्रसाद। ट्रांसफर विंडो के अंतर्गत सिकोवे फिनाउ ने अब नांदी टीम ज्वाइन करने का फैसला किया है। मिसिवाने नायरुम्बे ने लंबसा टीम को ज्वाइन करेंगे और अमीना बोइलातामा ने बा टीम को ज्वाइन किया है। स्टार प्लेयर्स दावे रंदिगाई और मलाकाई रकुला ने भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी डिसीजन पेंडिंग है। वैंकूवर कनक्स ऑल स्टार ब्रेक के बाद मंगलवार को अपना अगला मैच एरिजोना कायोटीज के साथ में खेलेंगे। वेडनेसडे को न्यूयॉर्क आइलैंडर्स के साथ में खेल होगा। शनिवार को टोरंटो मैपल लीफ के साथ में खेल होगा। ये थे कुछ जानकारी खेलकूद के
जगत से। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में या मेरे फ़ोन नंबर पर। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, न्यूज़ है, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप विक को कॉल कर सकते हैं एट 604-306-6647 स्टूडियो के नंबर पर, जो कि हमारे क्रेडिट्स में दिया गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर, जहां पर एक रैली हुआ था। इस रैली को ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड हिंदू फोरम ऑफ बीसी ने। हैव अ लुक। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਗੇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੈਨ ਦੇ ਸਟਾਪ ਇਟ? ਨੋਟ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਡੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਕਿ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੁਖਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੈਫਾਮਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। इकट्ठे हो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस वेबसाइट को ठीक करने की जरूरत है। थैंक यू अजय जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਲ ਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਜਲਦੀ ਰਾਣੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਇਨ 2 ਮਿੰਟਸ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। Hindi Literary Society of Canada BC, VTV Canada, COHIP, Council of Heritage and International Peace, ICA, Global Hindu Foundation of Canada, CHF, Canadian Hindu Foundation, Gurukul, Red FM, Tradesmen Association of BC, Hindu Temple Burnaby, Happiness Wellness Yoga, Ganesha Temple, Vancouver, CBC, Go Global News और इस समय जिन्ने भी गुरुद्वारा ने उन्होंने भी पूरा सपोर्ट देने की गल की है। मे भी टुडे नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और बुला फीजी। जी हाँ दोस्तों, आप फीजी इन फोकस को देख रहे हैं कमिला के साथ में, और हमारे स्टूडियोज में एक हमारे बहुत जाने माने गेस्ट भी आए हुए हैं कि अभी एक ऐसा इशू चल रहा है हिंदुओं के बारे में और गणेश भगवान के विषय में। तो हमने एक गेस्ट को यहाँ पर लेकर आए जिनको इस विषय में ज़्यादा पता है कि क्या हो रहा है। सो वेलकम नीरा वोरा। एंड नीरा इज़ अ community activist and she has done a lot of fundraising in the community, and she is one of the very respected member of the community. So हमारे स्टूडियोज में आने के लिए इन सच अ शॉर्ट नोटिस शुक्रिया जी। नमस्कार कमिला जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे समय दिया आने के लिए और ये विषय जो चल रहा है उसमें विस्तार से बताने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको और कम्युनिटी के लोगों को भी बताती हूँ। ये बहुत हर्ट कर रहा है ये हिंदू कम्युनिटी को, ये जो चल रहा है अभी जो इशू। और ये शुरू हुआ एक बिजनेस, लोकल बिजनेस, जो लेडी हैं, नॉन हिंदू लेडी हैं, उन्होंने अपना एक न्यू बिजनेस शुरू किया और उन्होंने एक ग्रुप, क्लोज्ड ग्रुप है जो बिजनेस वुमेन का ग्रुप है वैंकूवर में, उन्होंने वो पोस्ट किया। तो उसमें उनका बिजनेस का लोगो था
उनके बिजनेस के बारे में जानकारी थी और वो सपोर्ट मांग रही थी कि मेरा बिजनेस है कोचिंग का, इसमें आप जाइए, मुझे सपोर्ट करिए। मेरे पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट है। तो कुछ हिंदू जो बिजनेस वुमेन पार्ट हैं, उन्होंने देखते ही उनके लोगों को एकदम उनको धक्का लग गया, क्योंकि उनमें उन्होंने यूज़ करा था गणेश जी की प्रतिमा पिक्चर, और उनके बिजनेस का नाम है बिग डिक एनर्जी कोचिंग। जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया, आई थिंक विद इन मिनट्स, कुछ ही क्षणों में उनको मैसेज हम लोगों ने किए, मैंने और एक दो और बिजनेस वुमन ने। हमने पहले ये सोचा कि ये जानती नहीं है कि क्या मीनिंग है गणेश जी का, या वो किस तरीके से हिंदू रिलीजन में इतने रिवियर्ड हैं। हमने उनको समझाया, डायरेक्ट मैसेज किया, ग्रुप में भी किया, पर उन्होंने जो उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया कि वो जानती हैं पर वो कुछ नहीं करेंगी, उनका बिजनेस ये लोगो है वो यही यूज़ करेंगी। फिर उन्होंने बोला कि इन्होंने बाहर से बनवाया है ये लोगो, आउटसोर्स करवाया है, और उनके फ्रेंड्स एशियन है और एशियन ने बनाया, तो उनको लगा नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। हमने उनको बहुत बहुत समझाया, डायरेक्टली भी हम कुछ लोगों ने, मेंबर ने उनको डायरेक्टली फ़ोन तक किया, और उनका रिस्पॉन्स था कि वो हंसी उनके फेसेस पे। तो हमें लगा कि ये जान रही हैं, इन्होंने जानते हुए ये जो प्रतिमा है गणेश जी की यूज़ करी है अपने बिजनेस के साथ। ये हर्ट करने की इनकी जो कोशिश है, और मॉनेटरी गेन, ऑफ कोर्स जो इनका सबसे बड़ा है कि ये मॉनेटरी गेन अपने वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए यूज़ किया है, और ये शी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इट। सो आप उनके बिजनेस पे भी गए, उनको एक्सप्लेन किया कि देखो ये गणेश जी का, ये हिंदुओं का बहुत, हम जब भी पूजा करते हैं तो गणेश भगवान जो है उसका आगे प्रार्थना करके और अपना पूजा पाठ को शुरू करते हैं, ऐसा विश्वास किया गया है और लोग करते आए हैं कि जो भी गणेश जी है वो सभी को रक्षा करने वाले हैं, जो भी कुछ आप करना चाहेंगे सफलता ही मिलेगी। तो जब आपने उनको समझाया कि एक रिलीजन के एक सिंबल लेकर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और उसका नाम भी गंदा नाम है, इट्स नॉट अ वेरी गुड नेम। अगर वो कोई हिंदू का गणेश जी का मूर्ति का लगाकर अगर कोई अपना रिलीजन का बिजनेस करे तो इसमें कोई गलत की बात नहीं है। बट व्हाट इज बैड इन हियर कि ऐसे गणेश जी का मूर्ति लगाकर उन्होंने ऐसा नाम दिया है बिजनेस पर, that doesn't sit very well with the people. बिल्कुल कमिला जी, हमारा हिंदू धर्म, चाहे आप हिंदू धर्म सुनिए या सिखिज्म सुनिए, कि बहुत धनी है, हम अपने कल्चर ही बहुत धनी है। हमारे इतने चिन्ह हैं, इतने प्रतिमाएं हैं, इतने गॉड हैं कि हमें कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम कल्चर इतने रिच हैं। पर आई अंडरस्टैंड कि जो दूसरे कल्चर्स हैं उनके पास नहीं है, एंड दे वांट टू, फॉर सम रीजन दे वांट टू एसोसिएट विद आवर रिलीजन, हमारे चिन्ह यूज़ करना चाहते हैं, विच इज़ हम हिंदूज़ को अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हमेशा दूसरे धर्मों का रिस्पेक्ट ही किया है, कभी किसी को हर्ट नहीं किया। तो ये बहुत हर्टफुल मेंटालिटी है कि उन्होंने यूज़ किया है, हमारा कल्चरल सिंबल यूज़ किया है, पर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, सम्मानपूर्वक नहीं यूज़ किया जा रहा है वो। अगर उनको कल्चरल हमारा कुछ लेना है, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर कल्चर, देन दे शुड ऑल्सो कंसिडर रिस्पेक्ट, गिविंग इट द रिस्पेक्ट इट अफोर्ड्स। और अगर हम समझा रहे हैं, हिंदुओं के समझा रहे हैं, और वो समझ नहीं रही हैं, तो ये इंटेंशन उनकी गलत है, बिल्कुल इंटेंशन गलत है। पर अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत आगे भी बात करी, खाली बात हम उनसे ही बात करके सीमित नहीं है, हमने पॉलिटिशियंस को भी इंक्लूड करने की कोशिश करी, हमने आगे लोग भी जोड़े, हमने मीडिया से भी बात करी, हमने RCMP में फाइल भी लगाई, कंप्लेन भी करी। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्स हमें मिला गया है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है। RCMP ने भी ये बोला कि ऐसा कोई कल्चरल रिस्पेक्ट का कोई लॉ नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ ये कनाडा इतनी मल्टीकल्चरल कंट्री है, इतने धर्म, इतने रिलीजन यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं, क्यों नहीं है ऐसा लॉ? और ये आए दिन होता है, ये आज की बात नहीं है। ये जो कल्चरल अप्रोप्रिएशन इसको कहते हैं वर्ड, कि आप किसी दूसरे कल्चर का कोई चिन्ह या कोई साइन और सिंबल आप लेके अपने लिए यूज करते हैं, ये आए दिन होता है। और हिंदू कल्चर में तो बहुत होता है। योगा को आप नाम सुनिए, योगा कौन सब आज की डेट में योगी बन गए हैं, राइट? तो जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये अवेयरनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप जुड़िए, हिंदू कम्युनिटी नीड्स टू कम टुगेदर। अगर आज हम खड़े नहीं होंगे, अगर हम आज चेंज डिमांड नहीं करेंगे, एक तो चेंज ये है कि ये अपना लोगो चेंज करिए। हम ये नहीं कह रहे आप अपनी वेबसाइट बंद करिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना वेबसाइट दोबारा बनवाइए या बिजनेस बंद करिए। हम खाली कह रहे हैं कि जो गणेश की जो प्रतिमा है और जो आपने जो बिजनेस टाइटल यूज किया है, वो आप डिसोसिएट करिए।
या तो आप गणेश की प्रतिमा हटाइए या आप अपना बिजनेस नेम चेंज करिए। ये हम खाली ये छोटी सी चीज मांग रहे हैं। इज दैट आस्किंग फॉर टू मच? नो। अच्छा नीरा, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी, किस तरह से जो लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएशन जो है इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से वो आपको मदद कर सकती और कहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा? शायद नेक्स्ट वीकेंड फिर एक रैली हो, वेयर डू दे गो एंड गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन? देखिए कि अपना आवाज उठाएं। थैंक यू। एंड ये आपसे विनती है कि आप सपोर्ट करिए। हिंदू कम्युनिटी नीड्स टू कम टुगेदर। देयर आर टू वेज दैट आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक, हमने ICA वैंकूवर ने change.org पे पिटिशन बनाई है। ये पिटिशन अगर 10,000 लोगों तक के सिग्नेचर्स होते हैं तो मीडिया कवर करेगी एंड गवर्नमेंट हैज टू पे अटेंशन टू डू समथिंग अबाउट इट। मे बी देयर विल बी अ लॉ, मे बी देयर विल बी लॉबिंग, कुछ हो सकता है, पर ये 10,000 सिग्नेचर्स तक पहुंचने चाहिए। अभी हमारे 3,000 सिग्नेचर्स हैं। तो change.org पे जाइए और वहां पे ये आप बिजनेस नेम से या गणेश के नाम से ये आप सर्च करिए, ये आपको पिटिशन मिलेगा। कमिला जी को मैं लिंक भी भेज सकती हूँ, आप पोस्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ। एक तो वो है। दूसरा, एक हमारी रैली कल हुई थी, एक हम और रैली बड़े स्केल में और बड़े स्केल में हम कर रहे हैं, जो हम क्रॉस कनाडा प्रमोट करना चाहते हैं। हमसे ओंटारियो जुड़ेगा, हमसे अल्बर्टा जुड़ेगा और ये रैली एक टाइम पे कई प्रोविंसेस में होगी। तो आप प्लीज अपने लोकल रैली में आइए। वैंकूवर में यहाँ पे होगा। वेयर एग्जैक्टली इन वैंकूवर और सरी, ये डिटेल्स आपको दिए जाएंगे, पर आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबरों में आइए, सपोर्ट करिए, ताकि मीडिया भी दिखे कि हिंदू कम्युनिटी इज कमिंग टुगेदर फॉर दिस इशू। राइट। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने कहा कि अभी एवरी वीक देयर इज समथिंग हैपनिंग ना, एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ हो रहा है। और अगर आपको पता नहीं है, सिंपली आप जाना चाहते नहीं, कहीं पर भी आपके पास वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो हिंदू टेम्पल सरी है, बिल्कुल वहाँ पर आप फोन कीजिए। उनको सभी कुछ पता है एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू। तो वहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। विनय शर्मा जी हैं और लोग हैं, तराना कौर, तो उनके साथ में आप बात कीजिए, देन आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीक का रैली क्या है। और नेक्स्ट वीक का नहीं, लास्ट वीक का रैली में मैं भी गई थी। उनका कुछ हाइलाइट्स हम अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। सो नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। दिस इज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट टाइम वी विल बी हियर। देयर विल बी लॉट ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग एंड होप यू कैन मेक इट। एंड जो भी कुछ है, आप हमारे जो कम्युनिटी है उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कमला जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं तराना मनचंदा कौर यूनाइटेड हिंदू फोरम की तरफ से आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि कल शनिवार 5 फरवरी दोपहर 1:30 बजे आप सभी लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। वहां से एक शांति मार्च यात्रा निकलेगी और उसमें एक बहुत बड़ा पर्पस है। कुछ दिन पहले वैंकूवर में फेसबुक पे ऑनलाइन पर एक डिक्लेरेशन हुई एक बिजनेस नाम की, और जिस बिजनेस ने अपने नाम बिग डिक एनर्जी के साथ लॉर्ड गणेश की इमेज का इस्तेमाल किया। कुछ हिंदू भाइयों को और बहनों को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने उनसे बहुत शांतिपूर्वक रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे नाम के साथ लॉर्ड गणेश की इमेज को मत कनेक्ट कीजिए और हटा दीजिए। उन्होंने ये समझने के बाद साफ इनकार कर दिया कि वो ये नाम और लॉर्ड गणेश की लोगो और जो बिजनेस के लिए उन्होंने इमेज यूज की है वो नहीं हटाएंगे। दैट मीन्स शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। उसके बाद बहुत शांतिपूर्वक हिंदू कम्युनिटी ने MLAs को लेटर्स लिखे, RCMP को कंप्लेंट की, क्योंकि ये एक तरीके का हिंदू कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है। अब लीगल एक्शन ले लिया गया है और कल सभी हिंदू टेम्पल्स, हिंदू एसोसिएशंस एंड पीपल who are individually really, thinking and supporting Hindu community and the sentiments right now. So आप सभी से अनुरोध है, कल आप पहुंचे लक्ष्मी नारायण मंदिर सरी इस शांति मार्च यात्रा के लिए, ताकि हम अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी रैली की और प्रोटेस्ट की तैयारी कर सके। तो कल मिलते हैं 1:30 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर सरी, एक भाव के साथ
#United Hindu Forum, #Hindu Sentiments Matters, #Hindu Voice Matters. Namaste. This is with great sadness that we have to announce the passing of Hazrat Maulana Abdul Latif Nomani, who passed away after a short illness at Surrey Memorial Hospital on Friday, January 28, 2022. He was the founder and head Imam of Fiji Islami Center in Surrey. He came to Canada in 1996. Before that, he was Imam at Jumia Moik in Lotuka, Fiji. Funeral services was on Monday, January 31st at 12:30 p.m. Burial was held at White Rock Muslim Cemetery. May Allah grant the highest place in Jannah and give sabr to his families and the whole Muslim community of BC and abroad. He used to come on our shows every time we invited him as a guest. He will be greatly missed by all of you who knew him. On behalf of all of us at Fiji in Focus, we like to send our heartfelt condolences to his friends, families and the whole Muslim community. अब समय हो गया हमारे जाने का और आपकी और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक. कीप वॉचिंग फीजी इन फोकस हर मंगलवार ट्यूसडे एट 10 PM एंड हर रविवार संडे एट 4 PM एंड अल्बर्टा में 5 PM. स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज़ कॉल कमिला एट 604-537-5123 या आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है. अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना. मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम. चलते चलते एक छोटा सा थॉट हम आपके लिए छोड़े जाते हैं. डू नॉट वेट फॉर लीडर्स, डू इट अलोन, पर्सन टू पर्सन बाय मदर टेरेसा. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग पार्ट ऑफ योर डे विद अस. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.